आइए क्लास एक पीएसवी सॉल्व करते हैं। तो क्लास यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कुछ डिससिमिलैरिटीज यानी कि अंतर आपको बताने हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज की बात करें तो उनके बीच में जो पहला सबसे बड़ा अंतर है वो है उनके स्ट्रक्चर्स का। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन है। और जो दूसरा अंतर है वो है उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर का। जो ग्लूकोज है वो एक पायरानोज है, जबकि जो फ्रक्टोज है वो एक फ्यूरानोज है। यानी कि ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग फॉर्म करता है जिसका एक मेंबर ऑक्सीजन है, जबकि फ्रक्टोज 5 मेंबर रिंग फॉर्म करता है जिसका एक मेंबर ऑक्सीजन है। और जो थर्ड अंतर है वो एक केमिकल टेस्ट है जो कि है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। अब क्लास सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ब्रोमीन वाटर होता है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि एक कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आइए देखते हैं कि इस टेस्ट के द्वारा हम ग्लूकोज या फ्रक्टोज में अंतर कैसे बता सकते हैं। तो इसके लिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन लिया है जो कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो सकता है। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा ब्रोमीन वाटर ऐड करें जो कि रेड कलर का होता है, तो क्लास ऐड करने से हमारा जो सॉल्यूशन है वो रेडिश हो जाएगा। और कुछ समय बाद अगर ये सॉल्यूशन फिर से डीकलराइज हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुकी है, यानी कि ब्रोमीन वाटर ने ऑक्सीडेशन कर दिया है। अब क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कीटोनिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो ग्लूकोज का रहा होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ब्रोमीन वाटर ऐड करने पर सॉल्यूशन का रंग रेडिश होता है और आफ्टर सम टाइम ये जो रेडिश कलर है ये डीकलराइज नहीं होता है, तो इसका मतलब होगा कि ब्रोमीन वाटर ने ऑक्सीडेशन नहीं किया है। और अगर ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडेशन नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कीटोनिक ग्रुप है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये फ्रक्टोज है। तो क्लास ब्रोमीन वाटर टेस्ट के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की पहचान हो सकती है और ये टेस्ट इन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। क्लास इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए गए हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समरी के फॉर्म में दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में जाना कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं और हमने कुछ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स के नाम भी जाने, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया जिसका एक मेजर क्लासिफिकेशन था मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। फिर हमने मोनोसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया जिसमें हमने मेजरली ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ा। ग्लूकोज जो है वो ओपन चेन और साइक्लिक चेन में मिलता है। इसी प्रकार से फ्रक्टोज भी ओपन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिलता है। ये भी हमने इस टॉपिक में कवर किया। क्लास इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप यहाँ पर दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट।